हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए क्या कह रहा है। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। देखिए हम लोग अगर सर्कल के 2 पॉइंट से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो ये आपका सेकेंड ना होता है जी, तो इसको भर देंगे यहाँ पे सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर टू अ सर्कल आर। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एक सर्कल का डायमीटर ड्रॉ कर दें और इसके इन पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करें इस तरह से यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये दोनों टेंजेंट्स क्या होते हैं, पैरेलल ना होते हैं जी। तो यहाँ पे इसमें पैरेलल भर देंगे, पैरेलल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर की द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। अच्छा, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर जो हम लोग 2 टेंजेंट खींचेंगे तो वो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल ना हो जाते हैं। ये दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि इसमें भर देंगे ये इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए द 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर। अच्छा, खाली यहाँ क्या है, यहाँ पे भरना है 2 सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट। ये क्या होता है, तो इक्वली इंक्लाइन होता है ना जी। सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट इज इक्वली इंक्लाइंड। यहाँ पे इक्वली इंक्लाइंड भर देंगे, क्या भरेंगे, इक्वली इंक्लाइंड। नीचे लिख देता हूँ, जगह नहीं है, इंक्लाइंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल सबटेंड एंगल्स टू द सर्कल। अच्छा, सर्कल पे कितना एंगल, तो इक्वल एंगल ना सबटेंड करता है। एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉन करते हैं सर्कल पे, पॉइंट टू अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल टू द सेंटर, इक्वल एंगल टू द सेंटर। सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं ना जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि पैलोग्राम इंस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि पैलोग्राम, ऐसा पैलोग्राम है जो इंस्क्राइब होगा किसके अंदर, सर्कल के अंदर, है ना जी। क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए फिर से, पैलोग्राम इंस्क्राइबिंग ए सर्कल, इस तरह से। तो इस पैलोग्राम को हम लोग क्या कहेंगे, तो ये पैलोग्राम जो होगा वो आपका रोम्बस बन जाएगा, क्योंकि इसमें इक्वल साइड हो जाएंगे, सभी साइड इक्वल हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका कह सकते हैं रोम्बस हो जाएगा। तो यहाँ पे रोम्बस भर देंगे, रोम्बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। इफ ए बी एंड सी डी आर कॉमन टेंजेंट्स टू 2 सर्कल्स ऑफ अनइक्वल रेडियाई देन। चलिए देखते हैं, ए बी एंड सी डी आर कॉमन टेंजेंट टू 2 सर्कल्स ऑफ अनइक्वल रेडियाई। ठीक है, कॉमन टेंजेंट्स है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये 2 सर्कल्स बना लेते हैं अनइक्वल रेडियाई के। हम लोग एक टेंजेंट यहाँ ए बी ले लेते हैं और एक जो है यहाँ पर इस तरह से सी डी ले लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी, तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल ही ना होंगे जी, तो देन यहाँ पे क्या भर देंगे, ये टेंजेंट्स जो होंगे इक्वल हो जाएंगे, है ना जी। तो यहाँ पे यानी ए बी इक्वल टू में हो जाएगा सी डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी 2 टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू द सर्कल विथ सेंटर ओ। द एंगल बिटवीन ओ पी एंड ए बी इज। अब देखिए इसको पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। एक सर्कल ले लिए, एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं पी। इस पी से सर्कल पे 2 टेंजेंट्स जो खींचे जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, पी ए एंड दूसरा है आपका पी बी। ठीक है, पी ए एंड पी बी, और सर्कल का सेंटर यहाँ पर ओ दिया है। ठीक है, देन द एंगल बिटवीन ओ पी एंड ए बी, ओ पी एंड ए बी
AOP एंड AB के बीच का एंगल, यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, तो 90 होगा ना, परपेंडिकुलर हो जाता है ना जी। सर्कल से इस कोड पे ये क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P to the to a circle of radius and the center O is 90 डिग्री, then OP इक्वल टू क्या। चलिए देखिए एक सर्कल ले लेते हैं, सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट P ले लेते हैं और इसका सेंटर O ले लेते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट P से क्या कह रहा है कि यहाँ पे दो टेंजेंट्स खींच रहे हैं, ठीक है। चलिए अच्छा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा और इधर पॉइंट लेते हैं तो और बेहतर रहेगा, इधर से ज़्यादा इसके पास का पॉइंट कोई ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं, ये पॉइंट P है, ठीक है, ये पॉइंट P दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट P ऑफ टू अ सर्कल ऑफ अ रेडियस A एंड द सेंटर O। अच्छा इसका रेडियस जो दिया हुआ है A दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है A दिया हुआ है, और क्या कह रहा है कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, यहाँ ये कितना है 90 है, ठीक है। देन OP का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या होगा, इस पॉइंट का नाम कुछ दे देते हैं, मान लीजिए A दे देते हैं, है ना जी। तो अगर आप देखो इसका लेंथ निकालना है, इसको ज्वाइन कर देते हैं। देखिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा ना, 90 है टोटल। तो चलिए ये राइट एंगल ले लेते हैं, तो हमें परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनस निकालना है, तो साइन यूज करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू में हो जाएगा P/H, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे साइन 45 इक्वल टू में OA और बाई में OP। तो साइन 45 का वैल्यू आप जानते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं 1/√2, और OA की बात करें तो A है और ये OP हमें फाइंड करना है। तो OP इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा कि नहीं, A√2, तो यहाँ पे भर देंगे A√2 हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड AC इज अ कोड such that angle BAC equal to 30 degree. If the tangent at C intersect AB extend to D, then BC क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको, एक सर्कल लेते हैं, ठीक है। इसका AB एक डायमीटर है, AB एक डायमीटर है, और क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि AC इज अ कोड, और ये कोड इस तरह से है कि एंगल BAC जो है ना, यहाँ पे इस तरह से BAC जो है ना 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। इफ द टेंजेंट एट C इंटरसेक्टिंग AB एक्सटेंड एट D, इंटरसेक्ट से, अच्छा यहाँ टेंजेंट यहाँ से खींचते हैं C से, है ना, यहाँ से इफ द टेंजेंट एट C और इंटरसेक्ट्स AB व्हेन इज एक्सटेंड एट D। अच्छा यहाँ पे ये D पॉइंट पे, यहाँ पे तो BC के बारे में क्या कहेंगे, BC यानी यहाँ से, यहाँ ये B है, ये B है, इसको थोड़ा B को यहाँ लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। BC क्या हो जाएगा, BC यानी कि इसके बारे में बात हो रही है ना जी। चलिए देखिए ध्यान से देखिए, ये BC के बारे में बात हो रही है। ये देखिए ये 30 है, ये वाला 90 हो जाएगा ना, ये क्योंकि ये डायमीटर है और डायमीटर हमेशा सर्कल पर कितना फॉर्म करेगा 90, तो 90 फॉर्म करेगा, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये वाला कितना आ जाएगा 60, ये 60 आ गया, ये वाला एंगल 60 आ गया। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो एंगल होगा इस टेंजेंट और इस कोड के द्वारा इसके बीच में बना हुआ जो एंगल होगा, है ना, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, हम लोग पढ़े हुए हैं 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। अल्टरनेट सेगमेंट से फॉर्म्ड एंगल के इक्वल होगा, है ना जी, एंगल ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट, ये 30 हो गया। अच्छा ये 60 है एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल के लिए, और एक इंटीरियर एंगल को इंटीरियर एंगल 30 है, तो दूसरा भी 30 आ जाएगा, तभी ना ऐड होकर इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, तो ये भी 30, तो दो को अपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो ये साइड भी तो इक्वल हो जाएगा ना जी। यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे कि इस BC की, तो ये BD के इक्वल होगा, है ना।
अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, इफ अ कोड ए बी एक्सटेंड सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। अच्छा देखिए, एक सर्कल है, सर्कल का कोड हम लोग ले लेते हैं ए बी, ठीक है, ए बी है ना, और ये सेंटर पर, सर्कल के सेंटर पे क्या कर रहा है, सबटेंड 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर पर 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है, ठीक है। तो फिर पूछ रहा है देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट ए एंड बी। अच्छा, ए एंड बी के बीच का, यहाँ देखिए ए से एंड बी से जो हम लोग टेंजेंट खींचेंगे तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, समझिए। देखिए इन दोनों का यहाँ पर अगर पी लेते हैं तो इन दोनों के एंगल का सम 180 होता है, तो ये 60 है तो ये वाला कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, तभी ना 180 आएगा जी, यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी ऑन द सर्कल विथ द सेंटर ओ इज ऑलवेज क्या होगा, ओपी से क्या होगा। तो देखिए आप इसको समझ लीजिए, पहले एक सर्कल लेते हैं, इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट पी ले लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पी से सर्कल का सेंटर ओ ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग एक टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है, टेंजेंट खींचते हैं, यहाँ पे देख लो, मान लीजिए ये पी ए जो होगा टेंजेंट, ये ओपी से हमेशा लेस देन ना होगा, लेस देन होगा, हमेशा छोटा होगा, लेस देन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, इफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट पी टू द सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड सेंटर ओ इज 60 डिग्री देन ओपी इक्वल टू व्हाट। ओपी क्या होगा, चलिए देखिए यही फिगर ले लेते हैं, हम लोग दो टेंजेंट खींच दिए पी ए एंड पी बी, इनके बीच का एंगल जो है क्या कर रहा है कि द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स पॉइंट पी एंड सेंटर ओ दिया है इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है टोटल एंगल, तो हाफ वाला ये 30 हो जाएगा। अच्छा, सर्कल का रेडियस भी दिया हुआ है यहाँ पर ए, सर्कल का रेडियस क्या दिया है, ए दिया है, तो हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, ओपी के बारे में क्या कहेंगे, तो साइन थीटा ही ना लगाएंगे जी, पी बाई एच, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे साइन 30 इक्वल टू में ओ ए बाई में ओ पी, तो साइन 30 1/2 ओ ए और ओ पी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ओ बी इक्वल टू में 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में क्या कह रहा है कि इफ अ नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू एंड पॉइंट P and Q, अच्छा, if a number of circles passing through the end point P and Q of line segment PQ, then their center lie on the perpendicular bisector of, किसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ले लें PQ और यहाँ से एक इनके इंड पॉइंट से सर्कल पास करते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, जो परपेंडिकुलर होगा और इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो वो कहाँ से पास करेगा, हमेशा सेंटर से ही ना पास करेगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका होगा, PQ का ही ना होगा जी, चलिए देन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाई ऑन बाइसेक्टर ऑफ क्या PQ जो होगा वही ना सेंटर से पास करेगा जी, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट इज, ब्लैंक दिया है, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल की बात करेंगे तो ये दोनों का अगर हम लोग बात करें सम तो 180 होता है, यानी कि सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे सप्लीमेंट्री भर देंगे, इसमें क्या भरेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है। यहाँ पे दोनों टेंजेंट से और सर्कल के सेंटर पे जो इन दोनों रेडियाई को ज्वाइन करेंगे इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो इन दोनों का बीच में बना एंगल इन दोनों का सम 180, यानी कि इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफ PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्कल एट सेंटर विथ सेंटर O। अच्छा देखिए हम लोग एक सर्कल ले लेते हैं,
जिसका सेंटर हमारे पास O है और दो टेंजेंट खींच रहे हैं PA एंड PB, एक्सटर्नल पॉइंट P से PA एंड दूसरा इधर PB। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ये PA हो जाएगा और इधर में PB हो जाएगा। अच्छा क्या कह रहा है कि एंगल PBA 65, एंगल PBA ये दिया हुआ है 65, तो एंगल APB तो ये 65 है तो ये भी 65 होगा। तो तीनों का एंगल का सम एंगल APB प्लस में एंगल PAB और प्लस में एंगल PBA, तीनों का सम 180 होगा ना जी। तो एंगल APB प्लस ये देखिए आपका 65, ये भी आपका 65 और इक्वल टू में 180, ये 130 हो जाएगा। एंगल APB जो हो जाएगा 180 माइनस का 130, यानी आ जाएगा यहाँ पे 50 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 50 इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। इफ PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O, एंगल APB 80 डिग्री, तो एंगल POA कितना होगा। चलिए देखते हैं, सेम पीछे क्वेश्चन वाले जैसा ही डायग्राम है। चलिए यहाँ पर हम लोग दो टेंजेंट्स ले लेते हैं, चलिए, और इसका सेंटर ले लेते हैं सर्कल का O, एक्सटर्नल पॉइंट P, और PA एंड PB दो टेंजेंट्स हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एंगल APB 80 डिग्री है, 80 डिग्री है, तो हमें क्या निकालना है एंगल POA, यानी कि ये इसका वैल्यू पूछ रहा है, POA का वैल्यू पूछ रहा है, ये वाला एंगल क्या होगा। तो देखो ये हाफ हो जाएगा 40, ये 90 होता है, तो थर्ड एंगल नहीं निकल जाएगा। एंगल POA की बात करेंगे तो एंगल POA प्लस में एंगल APO और प्लस में एंगल PAO, तीनों का 180 होगा ना जी। तो हमें एंगल POA निकालना है, ये आपका एंगल A, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे एंगल ये कौन सा है जी, एंगल PAO है, और ये हमने क्या लिया है APO लिया है, APO, ठीक है, गलती से मैंने लिख दिया था। 40 डिग्री और PAO 90 डिग्री इक्वल टू में 180 डिग्री, ये दोनों मिल जाएगा 130 उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो PAO जो होगा 180 माइनस का 130, यानी यहाँ से आ जाएगा कितना 50 डिग्री, तो 17 का यहाँ भी ये भी हो जाएगा 50 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इफ PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्कल सच दैट PA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल AP 60 डिग्री, देन द लेंथ ऑफ कोड AB। चलिए देखते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से PA एंड PB दो टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है, PA एंड यहाँ पर PB एक्सटर्नल पॉइंट P से सच दैट PA इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर है तो PB भी आपका 5 सेंटीमीटर ही होगा। अच्छा फिर एंगल APB जो है 60 डिग्री है, एंगल APB ये 60 डिग्री है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर ये दिखा देते हैं 60 डिग्री। आगे क्या करें, देन द कोड AB का लेंथ बताना है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे इसको ज्वाइन कर दें कोड को और इसके सर्कल से सेंटर से मिला दें, तो हम लोग जानते हैं कि ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये वाला एंगल 30 हो जाएगा। हमें ये निकालना है लेंथ ऑफ कोड AB, तो इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं C। अगर हम लोग ये परपेंडिकुलर निकाले और हाइपोटेनस दिया तो साइन थीटा ही यूज करेंगे, P/H, यानी हो जाएगा साइन 30 इक्वल टू में AC और बाई में PA हो जाएगा। ये 1/2 इक्वल टू में AC और बाई में PA का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, तो ये इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा 5/2 सेंटीमीटर AC हो जाएगा। हमें क्या निकालना है AB निकालना है, तो वो 2 टाइम्स होगा ना जी AC का, यानी कि 2 इंटू में 5/2 सेंटीमीटर, 2 से 2 कैंसिल 5 सेंटीमीटर। अच्छा ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पर क्या है जी AB। आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए ये इनके टेंजेंट्स के बीच का एंगल 60 है और ये दोनों इक्वल ही होंगे, तो ये भी 60 आ जाएंगे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच साइड इक्वल है 5 तो ये भी आपका 5 होगा। डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ सर्कमस्क्राइब्ड टू अ सर्कल। अच्छा देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं ABCD। चलिए एक सर्कल लीजिए, सर्कमस्क्राइब कह रहा है तो सर्कल, चलिए
इस तरह से हमने क्वाड्रेटर बना लिया ए बी सी डी। ए बी इक्वल टू में 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू में 7 सेंटीमीटर और सी डी 4 सेंटीमीटर। ए डी निकालना है तो इनके अपोजिट साइड का जो सम होता है ना, वो इक्वल हो जाता है। तो ए डी और प्लस का बी सी है आपका 7, ए बी है आपका 6 सेंटीमीटर और सी डी है आपका 4 सेंटीमीटर। तो ए डी इक्वल टू में ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर माइनस का 7 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर इज 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट 10 सेंटीमीटर और रेडियाई 5 सेंटीमीटर। देन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल। सेंटर, अच्छा, फ्रॉम द पॉइंट एंड टू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। देखिए सर्कल का सेंटर वो ले लेते हैं, यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींच देते हैं। इस टेंजेंट की बात करते हैं। टेंजेंट का लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इस सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से, टेंजेंट के एक्सटीरियर पॉइंट से ये जो सर्कल का सेंटर है इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये पी ए निकालना है। जबकि यहाँ पे रेडियाई दिया है 5 सेंटीमीटर। रेडियाई कितना दिया है जी? 5 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पे ओपी निकालना है जो कि होगा रूट अंडर बीपी का स्क्वायर और प्लस में ओबी का स्क्वायर, यानी हो जाएगा अंदर 10 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर। तो यहाँ 100 और प्लस का 5 का स्क्वायर 25, यानी रूट अंडर 125 सेंटीमीटर, या चाहो तो 5 रूट 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या रूट अंडर 125 सेंटीमीटर। समझ गए? तो यही क्वेश्चन थे, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे बचे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।